नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज हम मौलिक अधिकारों के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो रह गए थे, उनको लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 30। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 व 30। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, समादेश यानी कि रिट। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हैबियस कॉर्पस। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राज्य के उच्च न्यायालयों को। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, यानी कि सभी। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, परमादेश। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, परमादेश। अगला प्रश्न है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे,
क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए परमादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेख रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परमादेश। अगला प्रश्न है, उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 44वें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विधिक अधिकार। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एक राजनीतिक अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हड़ताल करने की आज़ादी। अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केशवानंद भारती वाद। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परमादेश। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सामाजिक समता की। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गोलकनाथ का मामला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? यह प्रश्न पुराने समय का है जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा था।
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संसद। अगला प्रश्न है, किसी कदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है दोस्तों, हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।